ये बात उस समय की है जब श्री कृष्ण भगवान ने अवतार लिया हुआ था। उस समय सत्राजित नाम का एक राजा हुआ करता था। उसके पास स्वयं तक मणि हुआ करती थी, जो कि उसे भगवान सूर्य ने प्रदान की थी। उस मणि का यह विधान था कि उससे प्रत्येक दिन सोना निकलता था। एक बार सत्राजित का भाई प्रसेन उसे गले में धारण करके शिकार खेलने वन में चला गया। वह काफी समय तक अपने घर नहीं लौटा। तो सत्राजित को यह शक हुआ कि श्री कृष्ण ने उसके भाई प्रसेन को मार डाला और स्वयं तक मणि को हासिल कर लिया। जब ये बात श्री कृष्ण को मालूम हुई, तो श्री कृष्ण अकेले ही उस वन की ओर प्रस्थान किया, जहाँ सत्राजित का भाई शिकार खेलने गया था। आगे चलकर श्री कृष्ण को यह मालूम हुआ कि सत्राजित के भाई को घोड़े समेत एक शेर ने मार डाला। जब श्री कृष्ण शेर के पैरों के निशान को देखकर आगे बढ़े, तो देखा कि आगे शेर मरा पड़ा है और वहां पर एक रीछ के पैर के निशान हैं। श्री कृष्ण जब उसके पैर के निशान को देखकर आगे बढ़े, तो वहां पर उन्होंने एक गुफा देखी। उस गुफा में श्री राम अवतार के समय के जामवत जी रहते थे। श्री कृष्ण ने उनसे जाकर स्वयं तक मणि मांगी और अपना भेद उनको नहीं दिया। तो जामवत जी श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे। युद्ध करते जामवत को ये पता चल गया कि उन्हें इस पृथ्वी पर श्री राम के अलावा दूसरा कोई नहीं हरा सकता। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से अपने सही रूप में आने के लिए कहा। तो श्री कृष्ण भगवान ने जामवत जी को वहां श्री राम के रूप में दर्शन कराए। श्री कृष्ण को स्वयं तक मणि के साथ साथ अपनी प्यारी पुत्री जामवती भी दे दी, यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने वहां जामवती से विवाह किया और उसके बाद द्वारिका लौट गए। द्वारिका जाने के बाद श्री कृष्ण स्वयं तक मणि लेकर सत्राजित के घर गए और उन्होंने स्वयं तक मणि श्री कृष्ण को लौटा दी। जब सत्राजित बहुत ही लज्जित हो गया, तो उसने वह मणि श्री कृष्ण को उपहार स्वरूप देनी चाहिए, परंतु श्री कृष्ण ने उसे यह कहकर मना कर दिया कि आप सूर्य भगवान के सेवक हैं, उन्होंने आपको यह स्वयं तक मणि दी है, अब आपसे मैं यह मणि नहीं ले सकता। तो सत्राजित और भी लज्जित हो गया। तो उसने ज्यादा कुछ नहीं सोचकर अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। सत्यभामा बहुत ही सुंदर कन्या थी और सत्यभामा में सारे सद्गुण विद्यमान थे। एक बार जब सत्यभामा को घमंड हो गया था कि श्री कृष्ण को उनसे अलावा और कोई अधिक प्रेम नहीं करता, जब यह बात श्री कृष्ण को पता चली, तो उन्होंने उनका घमंड दूर करने के लिए एक लीला रचाई। उस समय नरकासुर का स्वर्गलोक पर बहुत ही आतंक था। जब इंद्र भी उनसे पराजित होकर ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि पृथ्वी लोक पर भगवान श्री कृष्ण आपके दुखों को दूर करेंगे। तो इंद्रदेव श्री कृष्ण के पास आकर अपनी विनती की, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें निश्चित होने को कहा और स्वयं नरकासुर से युद्ध करने के लिए चलने लगे। तो सत्यभामा साथ चलने की जिद करने लगी, तो श्री कृष्ण ने भी आने को कहा। श्री कृष्ण और सत्यभामा दोनों ही युद्ध के लिए गए। सत्यभामा ने श्री कृष्ण की युद्ध में सहायता भी की और श्री कृष्ण भगवान ने नरकासुर का वध कर दिया और वह स्वर्ग को चले गए, क्योंकि नरकासुर ने इंद्र की माता अदिति के कुंडल चुरा लिए थे। जब भी श्री कृष्ण माता अदिति को कुंडल देने पहुँचे, तो माता अदिति ने खुश होकर सत्यभामा को ये आशीर्वाद दिया कि तुम जब तक धरती पर रहोगी, तब तक अपनी जवानी को प्राप्त रहोगी, यानी कि तुम कभी वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होगी। परंतु आते समय श्री कृष्ण भगवान ने परिजात पेड़ का एक पुष्प ले आए थे, जो कि उन्होंने आकर रुक्मणी जी को दे दिया। इस बात का सत्यभामा को पता चला, तो वह बहुत ही दुखी हुई और सत्यभामा ने श्री कृष्ण को यह कहा कि वह उसे स्वर्ग से परिजात का पेड़ ही लाकर दें। सत्यभामा जिद करने लगी, तो श्री कृष्ण ने इंद्र से युद्ध कर पारिजात का पेड़ सत्यभामा को लाकर दे दिया। यह युद्ध इंद्र को भी सबक सिखाने के लिए किया, क्योंकि उन्होंने एक समय भगवान श्री महादेव को पारिजात का पेड़ देने से मना कर दिया था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का भी घमंड तोड़ने के लिए यह युद्ध किया।
पारिजात के पेड़ को देखकर सत्यभामा बहुत ही खुश हो गई और इस खुशी में सत्यभामा ने पुण्य की व्रत करने का आह्वान किया और उनके पुरोहित नारद जी बने। नारद जी ने सत्यभामा को ये कहा कि यह व्रत तभी फलित होगा जब आप अपने मन की सबसे बड़ी और प्यारी चीज दान में दें। तो सत्यभामा ने श्री कृष्ण के अलावा सबसे ज्यादा न चाहने पर उन्होंने श्री कृष्ण के बारे में ही कहा कि सबसे प्यारी यही वस्तु है। तो नारद के बहकावे में आकर उन्होंने श्री कृष्ण का ही दान कर दिया और कहा कि अगर कृष्ण के बदले कोई दान दे तो आप कृष्ण को वापस ले सकती हैं। तो सत्यभामा मान गई और कृष्ण का दान कर दिया नारद जी को। उसके बाद सत्यभामा धन के अहंकार में आकर श्री कृष्ण भगवान को तोलने लगी तो कृष्ण का पल्ला हर बार भारी रह जाता, पर कृष्ण के वजन के बराबर सोना, हीरे, मोती, माणिक के नहीं होते। जितने पल्ले पर रखो उतने ही कम रह जाते। सत्यभामा हार गई, घमंड टूट गया और वो कृष्ण को वापस नहीं पा सकी और हार गई। तब रुक्मणी सत्यभामा से कहने लगी कि आप तुलसी का पत्ता और आपके हाथ में जो अंगूठी है उसके साथ अपनी आत्मा भी कृष्ण को तुला में चढ़ा दो, तो ही कृष्ण तुम्हारे हो जाएंगे और तुला में वजन बराबर हो जाएगा। सत्यभामा ने वैसा ही किया और कृष्ण तुला में तुल गए। इस तरह से कृष्ण ने सत्यभामा का घमंड तोड़ा। सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण की सबसे सुंदर पत्नी थी। श्री कृष्ण रुक्मणी के बाद सबसे ज़्यादा समय सत्यभामा के पास ही बिताते थे। सत्यभामा को एक ओर अपनी सुंदर होने और श्रेष्ठ घराने की राजकुमारी होने का घमंड था। सत्यभामा और कृष्ण के पुत्र पुत्रियों का नाम भानु, सुभानु, स्वरभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, भृतभानु, अतिभानु, श्रीभानु और प्रतिभानु था। सत्यभामा युद्ध कला में भी कुशल थी। नरकासुर से युद्ध के समय सत्यभामा ने ही श्री कृष्ण का साथ दिया था। सत्यभामा ने एक दिन श्री कृष्ण से पूछ लिया कि मैंने कौन से ऐसे कार्य किए हैं जिसकी वजह से मुझे आपकी पत्नी बनने का अवसर मिला है। मेरे आंगन में कल्प वृक्ष है जिसके बारे में संसारी लोग जानते भी नहीं हैं। इस पर श्री कृष्ण ने सत्यभामा को कल्प वृक्ष के नीचे ले जाकर उनके पूर्व जन्म की कथा सुनाई। सत्यभामा पहले जन्म में सुधर्मा नाम के ब्राह्मण की कन्या गुणवती थी, जिसका विवाह सुधर्मा ने अपने शिष्य चंद्र से कर दिया था। कालांतर में सुधर्मा अपने दामाद चंद्र के साथ जंगल में गए हुए थे। वहाँ किसी राक्षस ने दोनों को मार दिया। सूचना मिलने पर गुणवती ने बहुत शोक किया। दरिद्रता के कारण घर का सामान बेचकर पिता पति का अंतिम संस्कार करना पड़ा। उसके बाद जीवन निर्वाह का साधन मिलने पर गुणवती ने स्वयं को भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर दिया। कार्तिक मास आने पर गुणवती ने नियम पूर्वक व्रत पूजन आरंभ किया। इस बीच गुणवती को कठिन ज्वर हो गया। स्वस्थ ठीक होने के बावजूद गुणवती ने पूजन अर्चना नहीं छोड़ी और गंगा में स्नान करते समय प्राण पखेरु उखड़ गए। श्री कृष्ण ने बताया कि इसी पुण्य के फल से सत्यभामा को पटरानी बनने का सौभाग्य मिला है। मौसूल युद्ध के कारण जब श्री कृष्ण के कुल के अधिकांश लोग मारे गए तो श्री कृष्ण ने प्रभास क्षेत्र में एक वृक्ष के नीचे विश्राम किया। वहीं पर उनको एक भील ने भूलवश तीर मार दिया जो कि उनके पैरों में जाकर लगा। इसी को बहाना बनाकर श्री कृष्ण ने देह को त्याग दिया। बलराम भी समुद्र में जाकर समाधि ले लेते हैं। जब अर्जुन के पास ये समाचार पहुंचता है तो वे द्वारका पहुंचते हैं। उनके द्वारका पहुंचने पर भगवान श्री कृष्ण को सभी पत्नियों सहित कई यदुवंशी महिलाओं को लेकर वे अपने राज्य के लिए निकले। पुरुषों में यदि कोई बचा था तो कृष्ण के प्रपौत्र भ्रजनाभ। कहते हैं कि यह लाखों लोगों का लश्कर था। रास्ते में लुटेरों धन के लालच में धावा बोल दिया। अर्जुन अकेले कुछ नहीं कर पाए। लुटेरे सिर्फ स्वर्ण आदि ही नहीं लूट रहे थे बल्कि सुंदर और जवान महिलाओं को भी लूट कर ले गए। चारों ओर हाहाकार मच जाता है। जैसे तैसे अर्जुन यदुवंश की बची हुई स्त्रियों व बच्चों को लेकर इंद्रप्रस्थ पहुँचते हैं, जिसमें श्री कृष्ण की पत्नियां भी थीं। यहाँ आकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्र को इंद्रप्रस्थ का राजा बना देते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण की पत्नियों ने अग्नि में कूदकर जान दे दी और कुछ तपस्या करने वन चली गईं। जब सत्यभामा को हुआ था रूप का घमंड, तब श्री कृष्ण ने क्या करा? श्री कृष्ण भगवान द्वारका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। निकट ही गरुण और सुदर्शन चक्र भी बैठे हुए थे।
तीनों के चेहरे पर दिव्य तेज झलक रहा था। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था। सीता आपकी पत्नी थी, क्या वे मुझसे भी ज़्यादा सुंदर थी? द्वारकाधीश समझ गए कि सत्यभामा को अपने रूप का अभिमान हो गया है। तभी गरुड़ ने कहा कि भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज़्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? इधर सुदर्शन चक्र से भी रहा नहीं गया और वे भी कह उठे कि भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजयश्री दिलवाई है, क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। वे जान रहे थे कि उनके इन तीनों भक्तों को अहंकार हो गया है और इनका अहंकार नष्ट करने का समय आ गया है। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, तुम हनुमान के पास जाओ और कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान को लाने चले गए। इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाएं, और स्वयं द्वारकाधीश ने राम का रूप धारण कर लिया। मधुसूदन ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई प्रवेश ना करे। भगवान की आज्ञा पाकर चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गए। गरुड़ ने हनुमान के पास पहुंचकर कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहां ले जाऊंगा। हनुमान ने विनय पूर्वक गरुड़ से कहा, आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा, पता नहीं यह बूढ़ा वानर कब पहुँचेगा। खैर, मैं भगवान के पास चलता हूँ। यह सोचकर गरुड़ शीघ्रता से द्वारका की ओर उड़े। पर क्या महल में पहुंचकर गरुड़ देखते हैं कि हनुमान तो उनसे पहले ही महल में प्रभु के सामने बैठे हैं। गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम ने हनुमान से कहा कि हे पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। हनुमान ने कहा कि प्रभु, आपसे मिलने से मुझे इस चक्र ने रोका था, इसलिए इसे मुंह में रख मैं आपसे मिलने आ गया, मुझे क्षमा करें। भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे। हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से प्रश्न किया, हे प्रभु, आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है? अब रानी सत्यभामा का अहंकार भंग होने की भारी थी। उन्हें सुंदरता का अहंकार था जो पल भर में चूर हो गया था। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र व गरुड़ जी तीनों का गर्व चूर चूर हो गया था। वे भगवान की लीला समझ रहे थे। तीनों की आंखों से आंसू बहने लगे और वे भगवान के चरणों में झुक गए। अद्भुत लीला है प्रभु की। अपने भक्तों के अहंकार को अपने भक्त द्वारा ही दूर किया उन्होंने। इसीलिए जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आज जो आपके पास है वे कल भी होगा। अपने अंदर जरा सा भी अगर अहंकार आने लगे तो स्वयं ठाकुर जी हमसे दूर हो जाते हैं। ठाकुर जी को निस्वार्थ भक्तों की ही ज़रूरत है, अहंकार की नहीं।